हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आपका एंट्रेंस स्टडी में स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण। ये क्या होता है हम पहले देखते हैं। क्या है, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी है कि क्या होता है। ये क्या होता है, प्लस क्यू आवेश भी होता है, माइनस क्यू आवेश भी होता है। यानी वह निकाय जिस पर दो समान और विपरीत आवेश होते हैं वो हमारा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। तो देखते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में वेक्टर ई में थीटा कोण पर रखा है। ये यहाँ थीटा कोण पर रखा हुआ है। कोई विद्युत द्विध्रुव है हमारा जो कि विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है। ये जो प्लस क्यू आवेश होता है उस पर हमेशा जो विद्युत क्षेत्र है अपनी तरफ बल लगाता है और माइनस पे जो लगाता है अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो यह द्विध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, ये अपनी दिशा में बल लगा रहा है। और जो माइनस क्यू पर लगाता है विद्युत क्षेत्र बल वो अपने से विपरीत दिशा में लगाता है। ये प्लस क्यू पे क्या लगेगा बल, उस क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू पे क्या लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। आगे देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। हम आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए थे, होता है E = F/Q। वहीं से हम ये निकाले हैं F = QE। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू की दिशा जो है, जो प्लस क्यू के कारण बल लग रहा है और माइनस क्यू के कारण जो बल लग रहा है, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। और क्रिया रेखा भी जो है वो भिन्न है। क्रिया रेखा क्या है, ये प्लस क्यू की क्रिया रेखा ये है और माइनस क्यू की ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इसकी क्रिया रेखा अलग है और इसकी क्रिया रेखा अलग है। वही यहाँ कह रहा है, जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण जो बल लग रहा है, माइनस क्यू के कारण जो बल की दिशा हो क्या है, विपरीत है, और क्रिया रेखा भी क्या है, भिन्न है। अतः ये क्या उत्पन्न करेगा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण आप क्लास 11th में पढ़े होंगे क्या होता है। बल आघूर्ण का मतलब होता है कि ऐसा बल जो किसी चीज को क्या करे, घुमा दे, उसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण हमारा, बल आघूर्ण निकालेंगे पहले हम। बल आघूर्ण जो होता है पहले लिखेंगे बल हम यहाँ निकाले थे क्या, FQE। तो हम कोई भी बल ले लेंगे, चाहे ये ले लेंगे, चाहे ये ले लेंगे। तो यहाँ बल का मान हम ये लिखेंगे। अब निकालना है हमें बल की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो हमें लंबवत दूरी निकालनी है। ये क्रिया रेखा ये है, पहले प्लस क्यू की क्रिया रेखा ये, माइनस की ये, इसकी लंबवत दूरी निकालनी है। ये हमें क्या निकालनी है, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। पहले हम त्रिभुज का नाम ले लेंगे, ये वाली दूरी हमें निकालनी है। ये हमें दूरी निकालनी है, लंबवत दूरी। तो यहाँ ABC, यहाँ तीन वो हो जाएंगे, तो यहाँ एक त्रिभुज बन गया। अब हम यहाँ निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे, बल की क्रिया रेखा की दूरी निकालेंगे। तो क्या होता है, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ निकालेंगे साइन का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है, BC, अपॉन में कर्ण क्या है, AB। तो साइन इक्वल क्या होगा, BC अपॉन 2A। यहाँ AB का मान क्या दिया है, 2A, तो ये आएगा। अब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, BC बराबर हमारा आ जाएगा BC = 2A sin थीटा। ये हमारा क्या आ गया, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। जो यहाँ हम लिखेंगे बल हम यहाँ निकाले थे QE, और ये बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यहाँ हमने निकाली। ये अब यहाँ हम बल निकाले थे, QE आया था, फिर ये हमने निकाली बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, वो आ गया हमारा बल। जो यहाँ बल आघूर्ण होता है उसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे बनाते हैं टाउ। तो यहाँ हम QE निकाले थे। देखो पहले हम Q लिखेंगे, 2A को हम लिख देंगे Q के साथ में। हमने आपको बताया था द्विध्रुव आघूर्ण, वहाँ उसकी दूरी होती थी 2L, और यहाँ क्या है 2A, जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता था Q 2L होता था, और यहाँ क्या है 2QA। तो बात वही है ना, दूरी ही तो दी गई है और वहाँ भी
भी द्विध्रुव के बीच की दूरी ही होती थी और यहाँ भी द्विध्रुव के बीच की दूरी ही है। तो यहाँ हम इसको इसके साथ लिखेंगे और ये e sin थीटा ये इसके साथ आएगा। तो जो ये 2qa है ये हमारा क्या हो जाएगा, p वहाँ होता था 2ql और यहाँ क्या है 2qa, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा ये p और ये e sin थीटा। और जब कोई चीज ऐसे लिखी होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा है a b sin थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, बलयुग्म आघूर्ण। और हमारा जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो कैसे लगता है, मतलब द्विध्रुव कैसे रखा हो क्षेत्र में तो किस पर कैसे लगेगा। हमारे यहाँ पे 3 केसेस रहेंगे। तो पहला केस हमारा जो है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो क्षेत्र के कैसे रखा है, समांतर रखा हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा ये है, ये क्षेत्र के कैसे रखा है, समांतर यानी क्षेत्र की दिशा में। तो पहले तो ये देखते हैं जो हमारा p होता है वो हमेशा माइनस से प्लस की हो जाता है। यहाँ ये फिर इधर माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो इधर ये p इधर की इधर जाएगा और यहाँ ये माइनस है ये प्लस है तो ये इधर जाएगा। इसमें देखते हैं हम, हमारा p किधर इधर जा रहा है और क्षेत्र भी क्या है हमारा इधर ही है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो बलयुग्म आघूर्ण होगा वो 0 होगा। क्या होगा, थीटा बराबर वहाँ क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या होगा, साइन का मान निकाल लेंगे 0, तो हमारा टाउ क्या आ जाएगा 0। यानी जो ये होता है इसमें हमारा जो बलयुग्म आघूर्ण होता है वो नहीं लगता, उसका मान क्या आता है 0 आता है। इसमें हम देखते हैं हमारा ये प्लस से किधर जाता है, माइनस से प्लस की ओर जाता है p, ये इधर है। अब हमारा जो p है वो इधर की ओर जा रहा है और क्षेत्र हमारा क्या है इधर, यानी प्रति समांतर है। p इधर है तो क्षेत्र इधर है, तो यहाँ हमारा क्या क्या होगा 180 का कोण बनेगा। थीटा का मान क्या आएगा 180, तो यहाँ 180 आएगा थीटा का मान। और जो साइन 180 का मान होता है क्या होता है 0, तो यहाँ भी टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों केसेस में जो बलयुग्म आघूर्ण होगा क्या होगा 0, मतलब कि इस जो ये दोनों कंडीशन होगी उसमें हमारा बलयुग्म आघूर्ण 0 रहेगा, उस पर कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसमें देखते हैं ये माइनस और ये प्लस, ये क्या होता है p हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाता है। अब जो हमारा क्षेत्र है वो इधर है और p हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ देखते हैं p साइन का मान क्या रखेंगे 90 और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ हमारा टाउ क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ये हो जाएगा, मतलब अगर ये है जो समांतर रखा हुआ है तब भी क्या होगा टाउ 0 रहेगा, प्रति समांतर है तब भी टाउ 0 ही रहेगा। इसमें क्या होगा हमारा जो टाउ हो क्या होगा मैक्सिमम होगा।